बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। 350 में गैस सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी चूड़ी पहन के, चूड़ी लेके, गैस सिलेंडर रख के गाना गा रही थी। जिस तरह अमीरों के कर्जे डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी तरह गरीबों के भी, किसानों के भी जो कर्जे हैं उसको भी सरकार को माफ करना चाहिए। देखिए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन माफियाओं की आड़ में निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न हो। दशकों से बसे हुए लोगों के खिलाफ दरखास्त दे करके उनको उजाड़ने की बात हो रही है और ये कह करके ये भू माफिया है। अब जो भूमिहीन है वो भू माफिया कैसे हो सकता है? सच्चाई तो ये है कि खेती घाटे में जा रही है। जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने की। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आलू पे हम सरकार बदलेंगे और संजोग से वो रहने वाले भी आलूए वाले बेल्ट के हैं, है ना। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। तस्वीरों में दिख रहे विधायक जी को तो आप बखूबी पहचानते ही होंगे। जी हां, यह उत्तर प्रदेश के जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख भी हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जनहित के मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। जहां एक तरफ उन्होंने महंगाई को लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा को निशाने पर लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव पर भी उन्होंने जमकर व्यंग किया है। आलू बदलेगा सरकार, इस बार अखिलेश यादव ने नारा भी दिया है और योगी सरकार ने 650 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी लागू कर दी है। इस पे क्या कहेंगे? किसान बहुत इसको लेकर हताश और लाचार दिख रहे हैं सर। देखिए, पैदावार आलू की बहुत अच्छी हुई है इस बार। जो हमने देखा है, अभी मैं परसों एटा में था, खेतों में किसान बोरी में भर भर के आलू खड़ा किया हुआ है, कोई लेने के लिए व्यापारी नहीं पहुंच पा रहा है। इतनी ज़्यादा पैदावार हो गई है और लागत मूल्य नहीं आ रही है। जैसे इस समय गेहूं की फसल जिस तरह किसान के पास तैयार है, अगर सकुशल ये फसल निपट गई तो अब तक सबसे ज़्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में गेहूं की होगी। अब जो सरकार ने गेहूं का लागत, जो गेहूं का मूल्य तय किया है, वो लागत मूल्य तो नहीं आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि खेती घाटे में जा रही है। जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आलू पे हम सरकार बदलेंगे और संजोग से वो रहने वाले भी आलूए वाले बेल्ट के हैं, है ना। लेकिन उस आलू के बेल्ट में एक भी अंकल चिप्स, जो कहते हैं चिप्स की फैक्ट्री, एक भी चिप्स की फैक्ट्री समर्थन कांग्रेस को उन्होंने दिया था। केंद्र में सरकार थी, उनके पिताजी रक्षा मंत्री भी थे। एक चिप्स की फैक्ट्री भी फर्रुखाबाद, एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज में लगाने का काम नहीं हुआ। और आलू को लेकर के अच्छी बात है, बात को कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जब सरकार में थे तो आपने क्या किया, आपने क्या कदम उठाया, सवाल ये खड़ा होता है। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। उस समय तो आलू दिखाई नहीं दिया। देखिए, जब नेता लोग सत्ता में रहते हैं तो उनको झूर घास, सूखी हुई घास उनके चश्मे से हरा दिखाई देती है। जब वो नेता सत्ता से बेदखल होते हैं तब उनके चश्मे में सूखी घास भी तब दिखती है कि सूख गई है घास। आज किसान दिखाई दे रहा है, आलू दिखाई दे रहा है। महंगाई को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी पर व्यंग भी कसा। इस सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ गया और दिन प्रतिदिन महंगाई होते जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। बहुत से नेता कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आज स्प्लेंडर अगर कोई खरीदने जा रहा है तो आज के 5 साल जो स्प्लेंडर की कीमत थी 50,000, आज सीधे सीधे 1 लाख हो गई। जो गाड़ी का टायर 5,000 में था, आज वो 12,000 को बिक रहा है, 11,000 को मिल रहा है।
जो दाल, तेल, मसाला, सारी चीज़ें, अब गैस सिलेंडर की बात ले लीजिए, 350 में गैस सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी चूड़ी पहन के, चूड़ी लेके, गैस सिलेंडर रख के गाना गा रही थी, गीत सुना रही थी पूरे देश को। आज 350 से बढ़कर के वो गैस सिलेंडर 1150 के आसपास हो गया। आज उनको गैस सिलेंडर ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्ता में है। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तब दिखाई देता है, सत्ता में आने के बाद इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने किसानों के कर्जों को लेकर सरकार और बैंक दोनों को ही घेर लिया। यूपी में किसानों के कर्जे माफ को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार बार बार कहती है, किसान किसान का नाम लेती है, और ये किसान अन्न पैदा करता है, पशु पक्षी जीव जंतु और मानव सबका पेट भरता है। लेकिन जब किसान खेती के लिए लोन लेता है बैंकों से, खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर के लिए, जब वो नहीं दे पाता है तो वो परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ जब देश का उद्योगपति अमीर बैंक से लोन लेता है, जब वो नहीं दे पाता है तब वो परेशान होता है। तो अमीर जब कहता है बैंक से कि हम नहीं लोन देंगे, तो बैंक वाला सरकार से कहता है कि ये लोन लिया है 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, ये नहीं दे पा रहा है, ये कह रहा है कि हम नहीं देंगे। तो सरकार उसको संज्ञान में लेकर के ऐसे अमीरों को डिफाल्टर घोषित करती है और लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देती है। अब वहीं जब ये किसान है, ये भी परेशान है, और घरेलू बिजली के बिल को लेकर के पूरे प्रदेश का गरीब परेशान है। तो ये दोनों बिल ना दे पा रहे हैं, ना वो किसान कर्जा दे पा रहा है, दोनों परेशान हैं। तो इन दोनों को डिफाल्टर घोषित करके सरकार को इनके भी कर्जे माफ कर देना चाहिए। जिस तरह अमीरों के कर्जे डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी तरह गरीबों के भी, किसानों के भी जो कर्जे हैं उसको भी सरकार को माफ करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार के एंटी माफिया मुहिम पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो माफिया नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, जो निर्दोष हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, और इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन माफियाओं की आड़ में निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न हो। अभी जैसे एक चिट्ठी हमको मिली, सरकार ने एक कानून बनाया कि भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन गांव में रंजिश बस, गांव में प्रधानी के चुनाव को लेके 3 गोल 4 गोल 5 गोल बनी, एक गोल रंजिश बस जो गांव सभा की जमीन पर बसा है, 50 साल 100 साल 80 साल, मतलब दशकों से बसे हुए लोगों के खिलाफ दरखास्त दे करके उनको उजाड़ने की बात हो रही है, और ये कह करके ये भू माफिया है। अब जो भूमिहीन है वो भू माफिया कैसे हो सकता है? तो भूमिहीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को एक कानून बना देना चाहिए कि जो गरीब भूमिहीन जो जहां बसा है उसके नाम दर्ज करके उसके नाम कर दिया जाए। एक कानून पास होना चाहिए सरकार की तरफ से, और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसके पक्षधर। बाबा का बुलडोजर निर्दोष लोगों पे भी चल जा रहा है सर। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई हत्या करके भाग के कहीं जाके चाय की दुकान पर बैठ जाए, दुकानदार को पता नहीं है कि ये गोली मार करके किसी को आ रहा है, और चाय की दुकान पर वहाँ भी स्टूल पर बैठ करके 2 लोग अवरोध पी रहे हैं, और दरोगा जी गाड़ी लेके दौड़ाए हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। अब वहाँ जा करके तो तीनों को तो बैठा लेंगे गाड़ी में। अब तो थाने में ना सही साबित होगा गोली कौन मारा, ये दोनों कहाँ हैं। वो तो बेचारे चाय पी रहे हैं, पता नहीं कि निरहू हैं कि गुरहू हैं, उसका क्या पता है। तो इस तरह की चीज़ें दबाव में आ जाता है। जैसा कि अब मान लीजिए एक घर गिराया जा रहा है, सटा हुआ घर निर्दोष का है, वो भी उसके चपेट में आ रहा है। ऐसा कम हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन इतना तय है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।